ये नहीं कीजिए, जहां जहां प्रॉब्लम है वो पूछा कीजिए, नहीं तो फिर तो बढ़ेगा ही नहीं कभी। पहले आपका नोट्स हम खोलने देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर नोट्स आपका खोल लिए, इंसर्ट तक लास्ट था शायद, उसके बाद मैं इसको रिकॉर्डिंग में डाल चुका हूँ। ठीक है, एक एंड का किसी का प्रॉब्लम था कि 2 लाइन को वो दो अलग अलग मैसेज को एक ही लाइन में वो करना चाहता है। बच्चे को बताया कि प्रिंट में कॉमा देके इंड लगा के, ठीक है, इंड इक्वल टू सिंगल कोट से बंद कर देने के लिए। पहले भी आपको हम बता चुके हैं ये, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेथड पे काम कर रहे थे, लिस्ट के मेथड पे। अपेंड हो गया था, काउंट हो गया था, इंडेक्स हो गया था, इंसर्ट हो गया था, और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज हो गया था, पॉप हो गया था और रिमूव हो गया था। हो गया था, यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, पॉप एंड रिमूव बेटा। पॉप एंड रिमूव हो गया था। ठीक, तो एक नया बना लेते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉप कर लिया था, हो गया है, रिमूव भी हो गया था। अंतर क्या था दोनों में? ये इंडेक्स पे काम करता है और ये वैल्यू फॉर एलिमेंट, रिमूव वैल्यू पे काम करता है। एलिमेंट पे। एलिमेंट पे। वेरी गुड, एलिमेंट को वैल्यू पर सर। ठीक है। एक निकिता गुप्ता है, उसको वॉच कीजिएगा। मैं फिर से दोबारा उसको ज्वाइन कर लिया हूँ, अगर दोबारा उसका होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, ठीक है। तो इसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास कुछ और भी फंक्शन है 2-3 जिसको सीखना है। एक फंक्शन है रिवर्स। फंक्शन का नाम क्या है? रिवर्स। अभी भी स्टिल निकिता गुप्ता इज तो ये क्या करेगा? रिवर्सेस द लिस्ट। ये भी हो गया था सर। लिस्ट को रिवर्स करेगा, ये हो गया था। और Yes, ये sir. है शॉर्ट, सॉर्ट द लिस्ट, ये भी हो गया था। नो सर। द लिस्ट, ये इन किस में करेगा? कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग सर, हो गया था। ऑर्डर में हो गया था सॉर्टेड। लेट मी एक्सप्लेन। जो आपको बताया गया था दैट इज सॉर्टेड फंक्शन था। उसका नाम क्या था? सॉर्टेड फंक्शन। शॉर्ट मेथड नहीं बताए थे शायद, रिवर्स और शॉर्ट बता दिए थे। नहीं सर। शॉर्ट नहीं बताया सर, शॉर्ट नहीं बताया है, रिवर्स भी नहीं बताया है। अच्छा ठीक, चलिए तो हम लोग आते हैं, एक काम करते हैं, पहले इस दोनों को सीख लेते हैं। जैसे अगर L इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लेते हैं, 2,3,1 दे देते हैं, और अगर L डॉट सॉर्ट करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देंगे। L डॉट क्या लिख देंगे? रिवर्स। तो क्या मिल गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो डिसेंडिंग करने के लिए कोई मेथड नहीं है। अगर डिसेंडिंग करना है तो पहले सॉर्ट करके क्या कर लेना होगा? रिवर्स। हाँ, रिवर्स कर लेना होगा। वेरी नाइस, ठीक है। और मीटिंग मैं अब लॉक कर रहा हूं मैं। आप लोग को देखते हैं कि एकदम जब तक क्लास चलते रहता है ना तब तक आप एक मिनट। सर सॉर्ट का बेसिकली मतलब होता है नंबर को अरेंज करना सर। नंबर को अरेंज करना।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस यस सर। सर ओके, ऑफ कोर्स। एक होता है एक्सटेंड। हालांकि मेथड दिया हुआ है लेकिन वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्सटेंड, लेकिन उसके लिए मेथड दिया हुआ। पहले नॉर्मल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू, एक लिस्ट है 1,2 और b इज इक्वल टू एक लिस्ट है 3,4। ठीक है, अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू a प्लस b, तो a क्या हो जाएगा? कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। हैं? कॉन्ग्रुएट हो जाएगा। अरे 1 कॉन्केटिनेट 2 3 4 हो क्या जाएगा। मिलेगा? 1 2 3 4 हो 1 जाएगा 2 3 सर। 4 1 2 1 3 2 4 हो 3 4 सर हो जाएगा सर। जाएगा। ठीक। 1 2 3 4। ओके ओके ओके। इसी काम को करने के लिए एक और मेथड देता है, दैट मेथड इज कॉल्ड एक्सटेंड। क्या मेथड देता है? एक्सटेंड। एक्सटेंड। ठीक है, कहता है कि ये जो काम किए हैं, अगर मान लीजिए x एक लिस्ट है 1,2, y एक लिस्ट है 3,4, और अगर हम लिख दें x डॉट एक्सटेंड, ठीक है, और इसमें दे दें y, तो भी वही काम हुआ जो हम ऊपर वाला किए हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये भी एक मेथड लिख लीजिएगा, एक्सटेंड। नोट्स में डाल देते हैं आपके। सर सर वो सर सिर्फ 2 ही लिस्ट के वैल्यू को जोड़ेगा सर। 3 अगर लिस्ट हो तो नहीं नहीं, तो फिर आप एक काम करेंगे, तो फिर मल्टीपल करेंगे। इन विच वे सर? मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि मोर देन वन टाइम्स आपको इस्तेमाल करना होगा। जैसे ए बी सी है और ए में बी सी दोनों को लाना चाहते हैं, तो पहले बी और सी को एक्सटेंड कर लीजिए, बी में एक्सटेंड कर लीजिए सी को, और फिर बी को एक्सटेंड कर दीजिए किसके साथ? ठीक है सर। एक। मैं जो बोला वो समझ में आई बात? यस सर। नहीं आई? सर आई गॉट सर। तो ये क्या करेगा? concat a list into another list। ठीक है, तो इसमें जैसे L1 है डॉट एक्सटेंड लिखते हैं मान लीजिए, और एक्सटेंड में आप क्या लिखते हैं? L2 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि L2 जो है वो कॉन्केट हो गया किसके साथ? L1 के। ठीक है, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंड हो गया। अब आते हैं एक दूसरे तरह का लिस्ट ही है वो भी, और उसका नाम है टपल। क्या नाम है? टपल। कपल सर। गौतम कुमार, दिलीप कुमार। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ लिस्ट। बोल दो दिया आप कहने का भाई माइक ऑफ करो ना। विवेक कुमार कौन है सॉरी यार कैसे दूसरा खोल दिया है? विवेक कुमार कौन है? विवेक कुमार को भेजिए। पीके सागर, निकिता एंड विवेक इज इन वेटिंग रूम। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ लिस्ट। ये भी क्या है? एक तरह का लिस्ट। ठीक है। वी कैन क्रिएट बोथ, वी कैन क्रिएट both homogeneous and हेट्रोजीनियस। heterogeneous list and heterogeneous list। दोनों तरह का लिस्ट इससे बना सकते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है सर? अरे, सेम डेटा। हेट्रोजीनियस, सेम डेटा। 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 से
होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, आप ही में से कोई बताइए। इस सर बच्चे को होमोजीनियस पता है? मतलब सर समान रहेगा सर। इसमें एक ही तरह एक का टाइप वैल्यू का होता कोई है। भी अल्फाबेट डाटा लेंगे सर, सर। अल्फाबेट ही रहेगा, एक टाइप न्यूमेरिक का जैसे कि डेटा। नंबर रहेगा तो नंबर, अल्फाबेट रहेगा तो अल्फाबेट। सर होमोजीनियस में एक ही प्रकार का डेटा आ सकता है, हेट्रोजीनियस में सारा प्रकार का आ डिफरेंट सकता डेटा है। टाइप होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में भी था। हेट्रोजीनियस में डिफरेंट होता है। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो सेम लिस्ट ही है। लिस्ट में भी जैसे लिस्ट से भी हम लोग होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बना रहे थे, टपल से भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बनाएंगे, ठीक है। बट एक डिफरेंस भी है, उस पे भी आता है। टपल लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड, या टपल, सिर्फ टपल भी बोल सकते हैं। अगर लिस्ट कंफ्यूजियस हो तो यू कैन से ओनली टपल। टपल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट आपको यूज करना है, ठीक है। एज, अराउंड 6 का। ठीक है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक टपल का नाम दीजिए, टपल का कोई भी नाम ले लीजिए, ऑब्जेक्ट नेम बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दीजिए, वैल्यू 2 दीजिए, एंड सो ऑन, और लास्ट में बंद कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट and tuple is, list is mutable, Mutable. whereas tuple is immutable. Immutable. Immutable मतलब not changeable, है ना? Yes, yes, Sir. Yes, sir. Not changeable. ओके, मतलब उसमें बदल सकते थे। ये कहता है नहीं, मैं फिक्स हो गया, मैं तो कांस्टेंट की तरह काम करूंगा, आप मुझे बदल नहीं सकते हैं। हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक, तो बाकी सारा मोस्ट ऑफ चीज वैसा ही अप्लाई होगा, सिर्फ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सीधे आईडी में आते हैं और वहां पे हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे t इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट 1, 2, 3, ठीक है। टाइप, अगर टाइप चेक करें t का तो क्या बताएगा? और अगर टपल बता रहा है। कर दे तो क्या टपल। बताएगा? 2, 3। क्लियर? अगर हमको एक्सेस करना है एक एक करके तो कैसे करेंगे? इंडेक्स नंबर से। वहां भी इंडेक्सिंग होता है जैसे लिस्ट में होता है, सब कुछ लिस्ट है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बदल Is नहीं immutable. सकते। ठीक है। T0 लिखेंगे तो वही काम करेगा, T1 लिखेंगे तो दूसरा वाला वैल्यू निकाल देगा आपको, T2 लिखेंगे तो क्या लिखेगा? तीसरा वाला वैल्यू दे देगा, तीसरा वाला वैल्यू। ठीक है। और T3 लिख देंगे जो इंडेक्स नहीं है तो एरर देगा। एरर बताइए। क्लियर? सर ये, सब चीज वही है, सब एवरीथिंग इज सेम। सर ये तो लिस्ट ही जैसा कर रहा है। बिल्कुल लिस्ट ही जैसा कर रहा है, लेकिन जब आप लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट बनाए जब आप बदलना चाहते हैं तो आप लिस्ट बनाए, और आप चाहते हैं नहीं फिक्स हो, वैल्यू एकदम क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, रिजिड हो जाए, चाह के भी हम चेंज नहीं कर ना कर पाए, तब आप क्या बनाएंगे? टपल। टपल। सर टपल का एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? एक्चुअल क्या मीनिंग? लिस्ट है। टपल मींस लिस्ट, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। लिस्ट मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज, टपल मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज, दोनों का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वैल्यूज। अब वर्ड का हिंदी मीनिंग अगर पूछ रहे हैं तो वो मेरे को नहीं पता है कि टपल का हिंदी मीनिंग क्या है, वो आप खोज लीजिएगा। सर इम्प्टी हो सकता है क्या? हाँ, इम्प्टी हो सकता है। इम्पटी कैसे हो सकता है?
टपल के अंदर कोई कुछ नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा क्या? है नहीं काम करेगा। अच्छा मतलब ये आप पूछ रहे हैं कि टपल एम्प्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पूछ रहे हैं यस ना? यस बिल्कुल हो सकता है, टपल एम्प्टी हो सकता है, बाद में ऐड कर सकते हैं, वो सब हो सकता है। लेकिन एक बार वैल्यू आ जाने के बाद उस आए हुए वैल्यू को आप बदल नहीं सकते। नहीं सकते हैं। नहीं ठीक है, सकते। टपल आप एम्प्टी बना सकते हैं, जैसे आप पहले बनाए थे, लिस्ट को जैसे बनाते थे, t इज इक्वल टू, ये देखिए हुआ ना आपका। यस ठीक है, इसमें भी मेथड्स हैं, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब आपको बताया जाएगा। सिर्फ एक ही अंतर है, बदल नहीं सकते हैं। अब जैसे पूरा टी में वैल्यू क्या है आपका, सॉरी टी तो ब्लैंक हो गया, टी बराबर मान लीजिए हम लिख देते हैं 1,2,3। ठीक है, वैल्यू क्या क्या है 1 2 3। अब अगर हम T0 को कहें कि भैया T0 तुम हो जाओ 88, जो कि लिस्ट में हो रहा था, यस यस सर। सर। ये कहेगा नहीं होने देंगे, एरर देंगे। एरर शो कर गया? यस सर। क्यों शो कर गया? क्योंकि क्या कहता है कि एक बार वैल्यू आ टपल गया तो आप उस तो वैल्यू चेंज को बदल नहीं सकते हैं। नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिस्ट में जैसे L बराबर आप ले लिए, एक लिस्ट बनाइए 1,2,3, लेकिन अगर आप लिखिएगा L0 बराबर 88 तो ये तो बदल जाएगा। कहाँ एरर आया? यस सर। नहीं ना आया? नो सर 88 to 3। तो डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जो है वो वेरिएबल नेचर का होता है और टपल जो है वो कांस्टेंट नेचर constant का होता है। ठीक है? Sir, हम्म, so can we convert it into ascending or descending, sir? can we convert into? Ascending or descending in the element which he हाँ हाँ, वो सब कर सकते हैं, वो सब के लिए दिक्कत नहीं है, वो सब होगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है इतना में? No, sir. सब होगा आगे, और अभी इसमें मेथड्स है, सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, बाकी अगर स्लाइसिंग की बात आ रही है तो स्लाइसिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे आप टी लिखते हैं 0 से लेके 3 तक आप दे देंगे, स्लाइसिंग हो रहा है। यस सर। सेम सारा चीज लिस्ट का जो तरीका है वो इसमें अप्लाई है। सिर्फ एक ही तरीका अप्लाई नहीं होगा कि अगर हम वैल्यू को बदलना चाहेंगे तो वो बदलने चेंज नहीं होगा। नहीं देने का, बस। ठीक है, ओके। ओके सर। आप टी बराबर होमोजीनियस भी बना, हेट्रोजीनियस भी बना सकते हैं। 1 रवि 12.22। ठीक है, टी देखिए हेट्रोजीनियस हुआ ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. सर ठीक, ओके। अगर t बराबर 1,2 है, p बराबर लिखते भी चलिएगा 3,4 है, और अगर t प्लस p करें तो 1 2 3 4। 1 2 3 इसका 4। मतलब कॉन्केटेनेशन भी हो रहा है, यस 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 सर। सर। ठीक उसी तरीके से जैसे। लिस्ट में बता दो। क्लियर? यस सर। ठीक, अगर t12 है और t इंटू 2 लिखेंगे तो क्या होगा? रिपीटेशन। रिपीटेशन, वो भी लिस्ट में था, times यहाँ repeat भी होगा वही सर। है। ठीक है। क्लियर? यस सर। सब चीज हूबहू ऐसा ही मिलता जुलता होगा आपका है। सिर्फ एक पॉइंट है जो नहीं होगा इसमें, वो ये है कि वैल्यू आ जाने के नहीं। बाद इस वैल्यू को बदल नहीं सकते हैं। नहीं सकते हैं। क्लियर? ओके सर। सर कॉन्कटेशन में ऐड कर सकते हैं सर, तो माइनस भी कर सकते हैं क्या सर? नहीं, माइनस नहीं ना कर सकते हैं, ऐड और प्लस और मल्टीप्लाई सिंबल ही अलाउड है। ये कोई मैथमेटिकल रूल हम थोड़ी बता रहे हैं। कॉन्केटेनेशन इज नॉट अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉन्केटेनेशन इज अ काइंड ऑफ। ठीक है, कॉन्केटेनेशन में क्या होता है? एडिंग होता है। ओके सर।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए कोई, सपोज कीजिए कि कोई टी में आपका क्या है 1 2 है, आपको टी 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1 सर। 1 1 आएगा। तो हमको डिलीट करना है, क्या करना है? डिलीट डिलीट। तो कैसे डिलीट होगा? रिमूव इसके लिए इसमें हम तो लोग डिलीट करेंगे नहीं होगा del। सर। किसका कमांड का इस्तेमाल करेंगे? टेल del। del। और क्या लिख देंगे? टी 0 अच्छा del। नहीं हो। del तो वैलिड है, नहीं ले रहा है। अच्छा दूसरा तरीका देख लें, नहीं ले रहा है। del टी पूरा, सॉरी, ठीक है हो गया। टी क्या है? खत्म हो गया ना? अब काम किया, हम ही थोड़ा सा ये कर रहे थे। अगर पूरा टपल को डिलीट करना है तो कौन सा कमांड है? del। डिलीट। टी बराबर, एक बार फिर से बना देते हैं, 1 2 3। टपल आपका क्रिएट है भैया, टपल आपका बना हुआ है। यस सर। यस सर हम लिख देंगे del टी, क्या हो गया? टी खत्म, टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कह रहा है कि नेम टी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिस्ट में भी आप कर सकते हैं। लिस्ट में हमने del नहीं बताया था, नहीं ना बताया था? नो सर। जैसे del मेरे को ये 1 2 3 रिमूव देखिए, ठीक है। अब L करेंगे तो क्या कह रहा है? L इज नॉट डिफाइंड। तो अगर कोई लिस्ट हम बना लेते हैं, कोई टपल हम बना लेते हैं, उसको पूरा का पूरा हटा देना है तो क्या करना होगा? del del। ठीक है, डेल्स ओके। सर, यहाँ हम रिमूव और पॉप का यूज नहीं करेंगे। हाँ क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं? रिमूव या रिमूव कमांड सर, और ये जो बता अरे वो बताते हैं, अभी कमांड जरूरी नहीं है कि मेथड सारे वैलिड हो जाए इसमें। विशाल कुमार, चले जाते हैं। अब आते हैं कि अगर कोई टी है, बाकी सब फंक्शन जो बताए थे 1 2 3 4 5, ठीक है, और अगर हम लेन लिखेंगे टी तो क्या बताएगा? इसका लेंथ बताएगा कितना वर्ड है। 5 जो बताएगा 5। अगर हम मैक्स लिखेंगे टी तो क्या बताएगा? मैक्सिमम 5। 5 सर। मीन लिखेंगे टी तो क्या 1। बताएगा? 1 सर। 1। और अगर हम सॉर्टेड लिख देंगे टी तो क्या बताएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हो, एक चीज गौर करो कि हम सॉर्टेड को दिए टपल, लेकिन वो आउटपुट किस में दे रहा है? लिस्ट में सर। लिस्ट में दे रहा है। लिस्ट में। लिस्ट में दे रहा है सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि टपल, जब हम सॉर्टेड फंक्शन को टपल देंगे ऑर्डर करने के लिए, तो ऑर्डर तो करेगा टपल पे, पर रिजल्ट वो टपल नहीं देगा, रिजल्ट वो क्या लिस्ट देगा? लिस्ट देगा। लिस्ट लिस्ट में तो लिस्ट में इसमें जाकर चेंज नहीं कर सकते हैं? हैं? क्या लिस्ट में जाके? चेंज नहीं कर सकते हैं सर? हाँ तो चेंज कर सकते हो, तो इसको स्टोर करोगे तब ना चेंज करोगे। जैसे ये सॉर्टेड टी कर दिए तो थोड़े काम हो गए, तो आउटपुट दिखा रहा है, कहीं स्टोर थोड़ी हुआ है। मान लेते हैं जेड बराबर सॉर्टेड टी करोगे तब ना ये स्टोर होगा। यस सर। अब जेड क्या बन गया तुम्हारा? लिस्ट बन गया, बन लिस्ट गया बन ना। गया। अब तुम हाँ। जिसको बदलना चाहो बदल दो, यस सर। वन को जिसको। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर सर। यस सर ठीक, ओके। अगर टी बना हुआ है हमारे पास और हमको लूप के द्वारा इसको वैल्यू देखना है, तो फॉर आई इन क्या लिख देंगे? रेंज। और यहाँ पे प्रिंट क्या कर देंगे? आई। तो एक एक करके आई। निकाल के बता देगा। बता दिया? यस सर। ठीक है, ओके।
आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस जैसे लिस्ट में नेस्टेड हो सकता है, तो क्या टपल में नेस्टेड नहीं हो सकता है? हो सकता है हो सर। सकता है सर। 1, 2, फिर टपल 3, 4, 5। तो कैसे एक्सेस करेंगे? T0 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 1 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 और T20 करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 3 4 हाँ? 2 3 सर। वाह 3 सर 1 2 वाह। 3 मिलेगा ये अच्छा चलो हटाओ पहले 1 2 3 आएगा सर। अरे रुको 3 पहले मिलेगा। T2 करेंगे तो क्या मिलेगा? सर 2 सर 5 मिलेगा 3 4 5 मिलेगा सर 3 3 4 मिलेगा सर। 3 4 3 4 3 4 यस सर 3 4 मिलेगा सर। ये मतलब एक तो गाँव में एक तो गाँव में जाते हैं हुआ हम है। लोग, एक तो हुआड़ा होता है वहां पे, मतलब कुछ आए चाहे ना आए हूँ करना रहता है। अरे भाई समझ के बोलो, करने से थोड़ी ये हो जाएगा, उससे थोड़ी सीख लोगे। 3,4 होगा। 3 4 है। दूसरा पोजीशन पे क्या है? नेस्टिंग है इसमें। यस सर। सर 5 होगा सर। 5 आएगा। इस दूसरा पोजीशन पे 5 है। जीरो इंडेक्सिंग कैसे होता है? जीरो इंडेक्स पे कौन है? 1 1 है कौन सर। है इंडेक्स सर? पे कौन है? 2 और 2 इंडेक्स पे कौन है? 3 4 3 4 4 ना आएगा यहाँ से। ये सर। आने पर है सबसे। ठीक है, चलिए रितेश कुमार कुछ ज्यादा उत्सुक लग रहे हैं यहाँ पे। रितेश कुमार ठीक है। और T2 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 सर। 3 आएगा सर। 1 सर 4 और 1 3,4 ओनली 3 सर। और T21 करेंगे तो क्या आएगा? 4 सर। 4 और सर समझ में आ रहा है कि नेस्टिंग हो रहा है? यस सर। अब यस सर। जरूरी नहीं है कि एक टपल बना रहे हैं तो नेस्टिंग में हम कुछ टपल ही रख सकते हैं, हम लिस्ट भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ठीक है। आ रहा है? यस ठीक है। Yes, sir. तो जरूरी नहीं है कि टपल का नेस्टिंग टपल से करें या लिस्ट का नेस्टिंग लिस्ट से करें। लिस्ट का नेस्टिंग टपल से कर सकते हैं, टपल की नेस्टिंग हम लिस्ट से भी लिस्ट से कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फायदा क्या हुआ? फायदा इसमें ये हुआ कि 1 को नहीं बदल सकते हैं, 2 को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 3 वाले को बदल 3 और 4 को बदल सकते हैं। सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि वो लिस्ट Can में be involved in the list. पॉइंट क्लियर? यस सर Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका नेस्टिंग करना। Yes, sir. अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टी डॉट, एक मेथड है इसका इंडेक्स, उसमें भी था, और इसमें हम डाल देते हैं 5, तो क्या बताएगा? 3 सर। ठीक है। एरर सर और टी डॉट इंडेक्स, और अगर इसका देखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सर 2 आएगा इसका सर। ठीक है। यस सर ठीक, तो इंडेक्स से हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन देख लेते हैं सर, इंडेक्स में कितने Position नंबर पे है। फाइंड आउट कर सकते ठीक। सर नहीं समझ पाया। इसमें समझने वाला ये पिछला वाला ही है, इसमें ना समझने वाला क्या चीज है? किसको ना समझ में आया बोलिए? अजीत कुमार को नहीं आया है समझ में? Sir, हाँ
Sir, यदि if you want to know the index of sir 4, only 4 sir, then we have to implement double quote sir, double bracket sir. अगर आप उसका किसका इंडेक्स जानना चाहते हैं? Only 4 sir. नहीं तो ओनली 4 का जो इंडेक्स है वो तो डबल डायमेंशन में ना हो गया। तो टपल जो है वो अपना इंडेक्स न बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लिस्ट का इंडेक्स थोड़ी बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं समझे? Yes sir, I got sir. अगर आप सिर्फ टी डालिएगा, यहाँ पे देखिए चेक कर लीजिए ना, यहाँ अगर टी डॉट इंडेक्स करेंगे और आप कह रहे हैं कि हमको सिर्फ 3 का चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तो एरर देगा, क्योंकि 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टपल, वो तो नेस्टिंग है, वो तो लिस्ट के अंदर है। सर यदि टपल ही हो तो सर? हाँ तब तो क्या टपल हो तो भी नहीं कर सकते हैं। उस पोजीशन को निकाल के तब इंडेक्स पोजीशन जाना जा सकता है। सर इंडेक्स के अंदर इंडेक्स नहीं कर सकते हैं? नहीं, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स नहीं हो सकता है। सर लिस्ट जैसे ये हो सकता है कि टी डॉट इंडेक्स, लिस्ट में आप बताए थे सर, हाँ लिस्ट में आप बताए थे सर, मतलब 2 डायमेंशन में था ऐसी, तो उसमें क्या बताए थे? तू तो इंडेक्सिंग तो नहीं बताए थे ऐसा? नो सर, इंडेक्सिंग नहीं, उसका बताए थे, कोई वैल्यू ही बताए थे। ठीक, अब जैसे टी डॉट इंडेक्स मान लीजिए 3 4 आपका यहाँ पे ये है 3,4 है, ओके, और डॉट इसमें करेंगे इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए इसका जानना है, सिर्फ आपको जानना है इस 3 4 में 3 का डालना है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। टी सेकंड पोजीशन पे हमको क्या मिलेगा? 3 4 दोनों मिलेगा सर। मिलेगा 3,4। Yes, sir. 3,4 डॉट इंडेक्स, और इसमें डाल देते हैं हम क्या? 3 मिला 0। यस सर। और टी 2 कॉमा इंडेक्स किसका? 4 कितना देगा? 1। ये तरीका होगा आपको एक्सेस करने का ऐसे। सर ये 3 का भी 0 से बता रहा है फिर? अरे तो भाई तो 0 से नहीं होगा, उसकी अपनी पोजीशनिंग है ना। यस सर, 0 1। उसकी तो अपनी पोजीशन होगी, वो अंदर में है तो 0 1 पोजीशन है, तो उसका इंडेक्सिंग हम जानेंगे। तो वो थोड़ी कह रहा है, वो कह रहा है कि हम पूरा आ रहे हैं टी के 2 इंडेक्स पे, तो हम तो दे रहे हैं ना T2, मतलब टपल में दूसरे इंडेक्स पोजीशन पे क्या है? एक लिस्ट पड़ा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उस दूसरे पोजीशन पे जो लिस्ट पड़ा हुआ है उसमें 3 का हमको इंडेक्स जानना है, ठीक है। तो वो तो कह रहा है कि मेरा जो लिस्ट पड़ा हुआ है उसमें तो 3 कहाँ पे है? 0 इंडेक्स पोजीशन पे है। 2 कहाँ है? 4 कहाँ है? 1 इंडेक्स पोजीशन पे है। ओके सर, ठीक। एक है काउंट, सेम एज, अगर टी बराबर मान लीजिए रिपीटेशन है, ठीक है, और टी डॉट काउंट करेंगे और 1 देंगे तो क्या देगा? 2 सर। 2 और टी डॉट काउंट देंगे 2 तो कितना देगा? 2 सर। और टी डॉट काउंट 3 देंगे तो कितना देगा? 1। सेम हो गया। ओके, सर ये काउंट वाला नहीं समझ में आया सर, नेटवर्क इसको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, तो काउंट क्या करता है? बढ़ता है सर, वो वैल्यूज है Calculate the उसको repetition of बताता है। elements sir. 2 दिया है तो 2 दिया, फिर 1। ठीक है ना, जो रिपीटिव वैल्यू है, रिपीटेड वैल्यू है, उसको गिन के बता देता है। तो जैसे 1 देंगे तो वो गिनता है कि 1 कितनी बार रिपीट हुआ है। 2 बार। 2 बार तो 2 दे दिया। 2 दिए तो देखा कि 2 कितनी बार रिपीट है। 2 बार 2 बार। 3 दिए तो 3 कितनी बार रिपीट है? 1 बार। 1 बार। ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट एक फंक्शन है एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड zip. ठीक है, zip क्या करता है? zip एक फंक्शन है, वो करता क्या है कि दो अलग अलग, एक लिस्ट है और एक टपल है। ध्यान से समझिएगा, दो डिफरेंट टाइप के लिस्ट को जिप क्या करता है? एक बनाता है। दो डिफरेंट टाइप के लिस्ट को जिप क्या करता है? एक बनाता है। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के लिस्ट को जिप क्या करता है? एक बनाता है। जैसे मान लीजिए कि a इज इक्वल टू एक टपल हम बना लेते हैं 1,2 तो ही रखते हैं, और b इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लेते हैं 3,4। ठीक है, और zip फंक्शन को हम देंगे a, b। ठीक है, तो ये देखिए क्या करेगा, सॉरी इसको टाइप में करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, कर रहा है, सही है। लिस्ट zip a, b। ठीक, क्या किया दोनों को? कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट कर दिया। जादू हो गया सर, कॉन्कैटिनेट कर दिया ना दोनों को जिप। यस सर। लेकिन दोनों तो डिफरेंट टाइप के हैं। यस सर। एक अगर लिस्ट दोनों एक डिफरेंट टपल है। टाइप का है, a प्लस बी करेंगे तो काम करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा, एरर देगा। टपल है। ठीक है, क्योंकि एक लिस्ट है, क्या है? एक टपल है। टपल है। लेकिन कह रहा है कि ये काम जो a प्लस बी से नहीं हो रहा है वो मैं कर दे रहा हूँ। कौन बोल रहा है? जिप कह रहा है। लेकिन जिप कहता है कि दिक्कत यह है कि जिपिंग करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो आप डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट किस में मिलेगा, लिस्ट के फॉर्म में मिलेगा कि टपल के फॉर्म में। हमने कहा कि भाई लिस्ट के फॉर्म में दो, जरूरी नहीं है, मैं कह सकता हूं उसको टपल के फॉर्म में भी दो, टपल, और इसमें डाल दूंगा क्या? जिप, और क्या डाल दूंगा? a, b। तो रिजल्ट क्या आया? टपल। ध्यान ये समझने वाली ये बात होगी कि जो रिजल्ट होगा वो लिस्ट में भी ला सकते हैं, जो रिजल्ट होगा वो टपल में भी ला सकते हैं, लेकिन जो कॉन्केटेनेटेड वैल्यूज है, जो एलिमेंट अंदर में बनेगा, जो नेस्टेड एलिमेंट अंदर में बनेगा, वो हमेशा टपल ही होगा। क्या होगा? टपल ही होगा। आप अंदर में देख रहे हैं, क्या देख रहे, दिखाई दे रहा है? 1, 3 स्मॉल ब्रैकेट में, 2, 4 इसमें है स्मॉल ब्रैकेट में। मतलब क्या कह रहा है? अंदर वाला जो चीज है वो सिर्फ टपल ही होगा, वो लिस्ट नहीं होगा। सर जैसे ए, सर ए में 1,2 लिए तो सर उसमें आंसर में आया 1,3 आया। तो भाई कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है? उसका एक, तो ये 1,2 होना चाहिए ना। तो 1,2, 3, 4 नहीं ना होगा, इसलिए नहीं होगा ना कि जिप कहता है कि हम मर्जिंग करते हैं। क्या करते हैं? मर्जिंग करते हैं। ये तो कॉलम वाइज है। अरे एक उसका, एक इसका, एक उसका, एक इसका, ऐसे करके हम करते हैं। ओके, ठीक है ना? ठीक। ओके, तो ये आपका जिप है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड the next thing is डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी पे आते हैं। डू यू नो अबाउट द जनरल डिक्शनरी, जो आप पढ़ते हैं डिक्शनरी? यस सर। क्या होता है डिक्शनरी? डिक्शनरी सारा वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कॉम्बिनेशन होता है। वर्ड मीनिंग होता है। वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। अरे वो तो ठीक है, मतलब एक बच्चा ने रियल डिक्शनरी का मतलब बताया कि हम इसलिए डिक्शनरी देखते हैं क्योंकि हम वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्शनरी में हर एक वर्ड का क्या डिफाइन रहता है? एक मीनिंग रहता है। ओके, मतलब यस। अगर वर्ड को हम की कहें तो मीनिंग को हम की वैल्यू कह सकते हैं। यस सर। अगर हम रोल 1 लिखें तो रोल को हम की कह सकते हैं और 1 को की वैल्यू कह सकते हैं। यस। हाँ। क्लियर? ओके,
अगर हम नेम रवि लिखें तो नेम को हम की और रवि को हम की वैल्यू कह सकते हैं। यस सर। Yes, sir. क्लियर। तो जो हमारा डिक्शनरी sir. है वो भी कहता है कि आप मेरे को भी यूज करके लिस्ट ही बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? लिस्ट। लिस्ट बना सकते हैं। मेरे लिस्ट में, ठीक है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस की बात नहीं होगी। मेरे लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन होगा और की वैल्यू के फॉर्म में होगा। इसके फॉर्म में होगा, की वैल्यू। वैल्यू के फॉर्म में और की वैल्यू के फॉर्म में होगा। की और की वैल्यू, ठीक है। और वो की और की वैल्यू का सेपरेशन कोलोन से होगा। किससे होगा? कॉलोन। Colon symbol. ठीक है? सर की वैल्यू एक बार और बता दीजिएगा तो सर डिस्कनेक्ट हो गया। सर कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड होता है। यानी डिक्शनरी में दो चीज होता है, एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होता है। वर्ड को हम लोग की कह सकते हैं और मीनिंग को हम लोग की वैल्यू। वैल्यू की वैल्यू। अब इसी पैटर्न पे जो पाइथन में डिक्शनरी डाटा टाइप दिया गया है वो कह रहा है कि आप मेरे से भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लिस्ट आप बनाएंगे उस लिस्ट में जो वैल्यूज होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? की और की वैल्यूज के फॉर्म में होंगे। ठीक है, मतलब आपको लिस्ट 1 2 3 4 5 का बनाना है तो कहता डिक्शनरी मैं नहीं हूं उसके लिए। ठीक है, ABCD का बनाना मैं नहीं हूं उसके लिए, लेकिन हाँ रोल 1, नेम रवि, मार्क्स 246, अगर ऐसा बनाना है तो मैं हूं। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अगर आप इसी तरीके से लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो Yes, sir. बिल्कुल आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। डिक्शनरी मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है। किस ब्रैकेट से? मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट से। ठीक है, ठीक। तो अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देते हैं, जैसे डी बराबर मिडिल ब्रैकेट, और हमने यहाँ लिख दिया सिंगल कोट में रोल कोलोन 1, कॉमा, सिंगल कोट में नेम कोलोन रवि, कॉमा, सिंगल कोट में मार्क्स कोलोन, ठीक है, मान लीजिए 345, और ये बंद कर दिए। क्लियर? यस सर। यस सर। तो हर वैल्यू, डिक्शनरी अपने अंदर हर एक वैल्यू जिसको पेयर आप कह सकते हैं उसका सेपरेशन कोमा से कर रहा है, लेकिन जो वैल्यू पेयर है उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो रोल लिखा हुआ है वो की है और 1 लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? की वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू या वैल्यू भी बोल सकते हैं। नेम की है, रवि उसका वैल्यू है, मार्क्स की है और 345 उसका वैल्यू है। ठीक है, कहीं कहीं की को लोग फील्ड से भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप फील्ड भी बोल सकते हैं कि रोल फील्ड है, 1 उसका वैल्यू है, नेम फील्ड है, रवि उसका वैल्यू है, मार्क्स फील्ड है, 345 उसका वैल्यू है। सर म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है सर? हाँ, म्यूटेबल है, बदल सकते हैं इसमें। की को नहीं बदल सकते हैं, वैल्यू को बदल सकते हैं। किसको नहीं बदल सकते हैं? की को नहीं बदल सकते हैं, वैल्यू को बदल सकते हैं। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइम आज नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी एक चूंकि बात छेड़ दी है तो ये बताना जरूरी है। ठीक, हाँ जी, अजीत कुमार PPO। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है। लिस्ट टपल में क्या होता है? वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या होता है? इंडेक्स। 1 2 3, इसमें नहीं होता है। तो फिर सर कैसे एक्सेस होगा? तो कहता है इसमें वैल्यू एक्सेस होता है फील्ड के द्वारा या की के द्वारा। फील्ड के द्वारा या की के द्वारा। जैसे अगर मैं लिखूं डी और यहाँ पे डाल दूं क्या? रोल, तो ये क्या देगा? 1, और डी, और मान लीजिए फील्ड का नाम मैं लिख दूं नेम, तो ये क्या देगा? रवि। डी, मार्क्स लिख दूं तो ये क्या देगा? 345 345 सर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू एक्सेस कैसे होता है?
की से के द्वारा इस द्वारा के द्वारा ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरी से सर प्रिंट में सर हम इंड लगा के देखे तो सर नहीं हो रहा है सर। हैं? प्रिंट में इंड लगा के देखे तो एक ही लाइन में नहीं हो रहा है। क्या है नहीं हो रहा है? क्या करना चाहते हो? एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हो, मान लेते हैं हेलो लिखते हो, इंड लगा दो यहाँ और फिर प्रिंट लिखो, हाय लिखो, फिर लगा दो इंड, दोनों एक लाइन में आएगा। रन कराओ। आया एक लाइन में। हाँ आगे Sir, हाँ sir, sir, I have a question, sir. In dictionary, sir, if you want to calculate multiple values, sir, at a time, then is there any method? मतलब क्या कैलकुलेट सब सारे को एक साथ करना चाहते हैं? Yes, sir. तो वो आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके साथ एसोसिएटेड मेथड है, वो हम लोग सीखेंगे। अभी तो इंट्रो दिए हैं इसका सिर्फ। ठीक है, Okay, sir. ओके। थैंक यू सर।